अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टिक यूनिवर्स। मेरा नाम है साद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ट्रेडिंग टिप्स जो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल साबित होंगी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो ऑलरेडी यू नो द सिस्टम ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास ये जगह, ये सपोर्ट होगी। सपोर्ट 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 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ये जी यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट हो गया। पहला ब्रेकआउट तो रीटेस्ट किया, दोबारा निकल गया। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है, ये अगर आप ब्रेकआउट हो जाए तो उसकी सपोर्ट बन जाती है। सिमिलरली अब लेट से कि ये जो रेजिस्टेंस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया तो ये इट वेंट डाउन। आज हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात नहीं करनी क्योंकि ये वेरी 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 बेसिक है। हम बात करेंगे फिबोनाची लेवल्स की। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कब टूटती है और क्यों टूटती है, और क्या हम मार्केट को एक्चुअल में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मार्केट कहाँ पे जाकर स्टॉप होगी, और मतलब हम एंट्री कहाँ पे, परफेक्ट एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस और बगैर किसी के बताए हुए कि अपनी कैलकुलेशन की बेस के ऊपर। उसके लिए मैं आपको आज ना मार्केट मैप करना सिखाता हूँ। इट टुक मी अराउंड 3 इयर्स इसको समझने के लिए, क्योंकि मेरा कोई मेंटोर नहीं था। मैंने लॉसेस कर करके एक एक गलती को दोबारा चेक किया कि कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, करते 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 करते। और मैंने 99% ऑफ द टाइम मैंने यूट्यूब से सीखा है। जब मैं गलती करता था, लॉस होती थी, तो मैं उसको देखता था कि मुझसे क्या गलती हुई। तो परसिस्टेंस जो है मेरी पे ऑफ की अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको वो सारे जो मेरा जो इल्म है, जो मैंने इतने अरसे में रगड़े खा के सीखा है, मैं आपको वो सारा कुछ बता आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब है क्या, आप देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बेसिक, हर बंदा इस पे बात कर रहा होता है या कैंडल विक्स पे बात कर रहा होता है। ये दे डू नॉट मैटर, दे एक्चुअली डू नॉट मैटर। आप इसके अलावा मार्केट की एक्चुअल रीच कहाँ तक जाएगी, कहाँ से गिरेगी, ये सब कुछ आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं इसका बताता हूँ आपको, ठीक है। आपने कोई भी चार्ट अभी स्टार्ट करना है ना, तो बेशक वो फॉरेक्स हो, बेशक वो क्रिप्टो हो, बेशक वो स्टॉक्स हो, आपने उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करना है। उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसको पहले मैप करना है। वो आपकी रेशियो से पूरी आनी चाहिए। वंस वो रेशियो पूरी होनी शुरू हो जाए तो आपने उसको आगे से आगे आगे फर्दर लेके जाना है, पार्ट बाय पार्ट लेके जाएंगे, ताकि कोई एंगल मिस ना हो जिसमें आपकी कोई मूव आप उल्टा ना उसे काउंट कर रहे हो, क्योंकि एक टाइम पे चार्ट इन्वर्ट्स भी बनाएगा और सीधा चार्ट भी बनाएगा, ठीक है। ये एट अ टाइम बना रहा होता है, ठीक है। वो दोनों पॉसिबिलिटीज दिखा रहा होता है, उन दोनों की रीच भी पता होती है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अगर मैपिंग पिछली वाली ठीक है तो आप सही प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि आप सही जा रहे हैं या उल्टा जा रहे हैं, ठीक है। उस सब के लिए कि मैं आपको कुछ बेसिक बताऊंगा। टूल जो मैं यूज़ करूंगा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस तरह का एक टूल होता है, इसमें रेशियोज मैंने कुछ डाली हुई हैं। 1 2 3 4 5 6, ये रेशियोज नहीं मिलेंगी। आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से इनको इनेबल कर सकते हैं। इसका आपको जब ना समझ आए तो आप इस रेशियो को कॉपी कर लीजिएगा। जब भी वीडियो को पॉज करके अपना टूल बॉक्स खोल के इसे इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स खुल जाएंगी। सेटिंग्स में जाके आप ये सारे अनेबल कर देंगे, ठीक है। मेरा अनेबल हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। चार्ट पैटर्न जो है बेसिकली उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह की होती है कि एक इम्पल्स लेग होती है, इसे हम एक्स टू ए कहते हैं, ए टू बी टू सी टू डी, ठीक है। ये हमारा चार्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म के चार्ट हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न है, बेसिकली हार्मोनिक पैटर्न है। मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो के एंड के ऊपर मैं सारों की स्क्रीनशॉट दूंगा और उनको अपने रीड कैसे करना है, उनके को मैच कैसे करना है, वो सारा तरीका मैं बता देता हूँ। तेज से इस वजह से बोल रहा हूँ ताकि वीडियो मुझे पता ही लंबी हो जाएगी, तो मैं जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जी हमने हार्मोनिक पैटर्न देख लिया। एक दूसरा पैटर्न है, हमने हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न इसे कहते हैं। इसे कहते हैं रिवर्सल पैटर्न जी। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, पैटर्न है। ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा हेड है। ये आपको मिलेगा, यहाँ पे जाएंगे, हेड एंड शोल्डर्स लिखा हुआ, ठीक है। इसको इस तरह करेंगे, ये क्लियर कट है। अब इसमें तीन, एक इसमें लेफ्ट शोल्डर होता है, हेड होता है, राइट शोल्डर होता है, और इसे कहते हैं नेक लाइन। ये जो लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन जो है, दोनों को सारों को टच करती हुई जा रही है, इसे कहते हैं नेक लाइन, ठीक है। अब ये नेक लाइन है, इसको हमने अब मैयर कैसे करना है और ये है क्या चीज़। बेसिकली ये रिवर्सल पैटर्न है। ये बताता है कि अब जो ट्रेंड है ना वो रिवर्स हो जाएगा। अगर वो बुलिश मार्केट है तो वो बेरिश हो जाएगी, और वो बेरिश मार्केट है तो
बुलिश हो जाएगी। अगर लेट से ये तो अब बुलिश मार्केट थी, अब उसको रिवर्स किया इसने और ये बेरिश में इनके रेड कैंडल्स ऑल द वे आनी शुरू हो गई, ठीक है। सिमिलरली अगर लेट से कि हमारे पास एक बेरिश मार्केट है, अब हम जिस तरह की आजकल चल रही है, अब हमें इस तरह का पैटर्न एक हमें देखने को मिलेगा, जो हम लुक फॉरवर्ड करेंगे ऐसा कोई पैटर्न जिसमें हम हेड नीचे हो उसका, शोल्डर्स दोनों साइड पे, उसका ब्रेकआउट हो और उसको रीटेस्ट हो, ब्रेकआउट पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट, यहाँ पे रीटेस्ट एंड इट शुड गो अप। अब इसको ये तो हमने देख लिया, अब हम इसको मैयर करने के लिए हमारे क्या मदद करता है, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है, ये राइट शोल्डर है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये अप्रैल 2021 की दे रहा हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, एक सिंपल लाइन टूल लेना है, इसके टॉप से लेके और स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खींचनी है इसकी नेक लाइन तक, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आपने ड्रैग कर लें या क्लोन कर लें, आपकी अपनी मर्जी, ठीक है। और ये आप इसका ब्रेकआउट जो है ना, इसके ब्रेकआउट के साथ आपने, ये इसका ब्रेकआउट हुआ, मैंने ब्रेकआउट के साथ रखा और इसने एग्जैक्टली मुझे बताया कि मैं मार्केट यहाँ तक मैं जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज नॉट मैजिक, ये मैं पहला बंदा नहीं जिसने दरियाफ्त की है। जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जो लोग जो ग्रुप्स खोल के बैठे हुए हैं, जो आपसे $10-20 या $50 ले रहे हैं, वो नहीं बताएंगे आपको ये बातें। ये दिस इज द प्रैक्टिकल नॉलेज, जो आप जितना चीज़ों को गौर से देखेंगे, चार्ट खोल के बैठ जाएंगे, उसको मैयर करने की कोशिश करेंगे, तो आपको मैयर हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब आपकी लेट से कि आपने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाया, तो इसके ऊपर विक्स देखें आप, कितनी विक्स हैं इसके ऊपर, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंसोलिडेशन पार्ट था, फिर भी यहाँ पे लॉन्ग विक्स देखने को मिलेंगी और इवेंचुअली ब्रेकआउट, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं गया ये, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द प्रीवियस सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे इसने हेल्ड किया, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा एग्जांपल अप्रैल 2021 से, ठीक है। मार्केट नीचे गई, फिर मार्केट ऊपर गई। अब ये जो ऊपर नीचे जा रही है जिगजैग करती हुई, ये रैंडम पैटर्न्स हैं, ये क्या चक्कर है, ये क्या है, ये कैसे आइडेंटिफाई की जाए, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी किस तरह करेंगे। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपने सब कुछ डिलीट किया, ये आपके पास पैटर्न है। अब मैं इस डिटेल में जाने से पहले एक चीज़ बताता हूँ आपको। ये ना, ये जो इम्पल्स लैग लेते हैं ना हम, एक ऊपर से इम्पल्स कहते हैं, एकदम सडन मूव जो आती है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये जो मूव है, ठीक है, या लेट से आप यहाँ से लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज वन डाउन ट्रेंड और ये सीधा ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ऑल द वे, ठीक है। इसमें जो मूव्स आ रही हैं इसको हम डिसरिगार्ड करते हैं, ठीक है। ये जो मूव्स है ना, दीज आर इम्पल्स मूव्स। अब इम्पल्स मूव्स जो है ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह मेजर करना है। मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जो आपको एक्यूरेट किस्म की इम्पल्स मूव आती हैं, वो आपने उसके, अगर रिवर्सल पैटर्न आपको नजर आ रहा है ये हेड एंड शोल्डर्स का, तो उसके आपने राइट शोल्डर से इसको टच करना है एंड ऑल द वे डाउन टू लोएस्ट बॉटम, ठीक है। दिस, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं आपको फिबोनाची टूल्स के थ्रू बताता हूँ। ये फिबोनाची टूल वंस अगेन, यहाँ से जाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगी, इसे हमने राइट से लिया और ये हमने इसका लोअर बॉटम लगा दी, ठीक है। और अब इसके देखें कितनी कन्फ्लुएंस है कि एक टू द पॉइंट वो जाके, लेट से के टू द पॉइंट वो जाके टच करता है, ऑल द वे दूसरे पॉइंट पे टच करता है, फिर ऑल द वे दूसरे पॉइंट टच करता है। ये रैंडम नहीं है, दिस इज नॉट रैंडम, ठीक है। मार्केट के टेलटेल साइंस है, ये आपको बताता है कि आपकी पहली मूव अगर ये, तो सेकंड मूव क्या होगी और थर्ड मूव क्या होगी। इसी के लिए मैं आपको आज ये जो सारा लेसन देने की मकसद है, वो मैं आपके साथ अपने जो बेसिकली प्रिंसिपल चार्ट्स जो है ना, वो मैं शेयर कर दूंगा। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को सेव कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आगे जो फर्दर जो अपना एनालिसिस करूँगा और साथ साथ जो नई टेक्निक्स जो हैं ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं साथ साथ बताऊँगा, तो आपको आपकी नॉलेज में इजाफा होता रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि अब हमने इसको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। अब हमारा पहला चार्ट जो है हमें नज़र आ रहा है 786 से 382 पे रिट्रेसमेंट की, और ये 1.27 पे जाके मार्केट रिवर्स होगी। दिस इज अ कंप्लीट चार्ट, ठीक है। ये कंप्लीट चार्ट है। एक्स टू ए हम लेंगे इसको, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ठीक है। अब फिबोनाची जब भी टूल यूज़ करेंगे ना, उसमें एक गोल्डन जो रेशियो होती है, गोल्डन रेशियो, ठीक है। अगर मैं इसको ऑल द वे अप करूँ ना, ऑल द वे अप, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो, ठीक है। 618 और 0.5 के दरमियान का जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड गोल्डन रेशियो। की 90% ऑफ द टाइम मार्केट जो है बाउंस बैक करेगी टू दिस पॉइंट, लेकिन उसका मिनिमम क्राइटेरिया है 10% ऑफ द टाइम, लेट्स से। अब मैं आपको वो सारा सिनेरियो बताता हूँ। आपका जब एक चार्ट कंप्लीट होता है ना,
ठीक है। जब चार्ट कंप्लीट होता है तो एक दूसरे चार्ट चार्ट की फॉर्मेशन का मिड पे होता है, फिर वो पिछले चार्ट का, अगर वो बड़ा चार्ट है तो उसके अंदर दरमियान में बहुत ज़्यादा चार्ट चल रहे होते हैं छोटे छोटे लेवल पे। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, होता ये है कि आपका एक चार्ट कंप्लीट कर रहा होता है और वो दूसरे का हाफ वे बन जाता है, ठीक है। एक सीधा जा रहा है, दूसरा इन्वर्स जाएगा, फिर सीधा जाएगा, फिर इन्वर्स जाएगा, फिर सीधा जाएगा, इन्वर्स जाएगा, ठीक। और उसमें बुलिश बेरिश बटरफ्लाई गार्टली, इसमें डिफरेंट किस्म के चार्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। जब आपका एक चार्ट कंप्लीट हो जाना तो उसको मैयर करने के लिए, उसकी रिट्रेसमेंट मैयर करने के लिए, वो कितना मूव बैक पुल बैक कितना आएगा कि उसने अपने मैक्सिमम पॉइंट टच कर लिया है। अब आप, हाँ जी इसने कर लिया है, अब हमने उसको देखना है कि वो वहां से गिरेगा तो कितना गिरेगा, ठीक है। अब उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया ना कि लेट्स से कि हमारे पास ये चार्ट था, ठीक है। दिस वाज आवर चार्ट, यहाँ से लेके 6, 7, 8, 6, 3, 82, 1.27, ये हमारा सीधा क्या चार्ट यहाँ पे क्लिक हो गया, ठीक है। हमने कहा ठीक है, हमारी परफेक्ट एंट्री यहाँ पे, हमने अपना पैसे निकाल लिए। अब हमने कहा जी कि हमने री एंटर भी तो होना है, री एंटर होना मार्केट में, आप किधर री एंटर होंगे, ठीक है। अब इसको मैं आपको सिंपल समझाने के लिए करता हूँ, ये देखिए ये चार्ट बन गया, ठीक है, ये चार्ट बन गया, ठीक है। जो ये चार्ट बन गया तो ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, एक्स टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। अब आपका जो टोटल जब चार्ट बन जाए ना, तो आपने क्या करना है, उसका पॉइंट ए से पॉइंट डी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेनी है, पॉइंट ए से लेके पॉइंट डी तक, ठीक है। मैं इसको ये डिलीट कर दूँ ताकि नजर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट डी तक ली, ठीक है। उसका उसका आपको मैंने बताया था गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची इसके 0.618, 0.5 और 0.618, 90% ऑफ द टाइम मार्केट वहां पर रिट्रेस करेगी, ठीक है। अगर कम से कम क्या होता है 0.382, ठीक है। 0.382 को हम कंसिडर करेंगे, लेट्स से कि जी हम जब सेफेस्ट बेट करते हैं, जो हमने 0.382 को किया तो हमने 0.236 देख लिया। दैट मीन्स कि वो 0.236, जब भी आप ये चार्ट देखेंगे ना, ये चार्ट मुझे ना तो कहीं मिला है, ठीक है। ये जो छोटा सा चार्ट है 0.382 से लेके 0.236 की रिट्रेसमेंट, जहां पे आपको ये नजर आई ना, आप आंखें बंद करके समझ लें कि आपका 0.618 से जो पॉइंट है 618 का, जो ये जो एग्जैक्ट लाइन है, इससे ऊपर ही क्लोज होगा, इससे नीचे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट आप सेफेस्ट बेट आपकी ये है कि यहाँ पे आप, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाएं, ये जगह से लेके 59,000 से छोड़ दें, और इसको 44,000 पे आपने बाइंग ऑर्डर लगाई तो 100% ऑफ द टाइम ये आपकी टच होगी इंशाल्लाह ताला। ये मैंने रेशियो, ये चार्ट पैटर्न में नहीं है, लेकिन ये रेशियो जुबानी याद कर लीजिएगा, आपको उधर नहीं मिलेगी। जब आपकी पहली पुल बैक आए 0.382 से, जो पुल बैक है ए टू डी से हमने ली थी, 0.382 से 236 पे जब जाएगी तो कंफर्म 100% ऑफ द टाइम ये जाएगी 618 को क्रॉस करेगी, 0.5 पे नहीं रुकेगी, 618 को क्रॉस करेगी, ठीक है। ये छोटा सा मिनी चार्ट सा हो गया ये, इसको हम डिस्रिगार्ड करते हैं, मिनी चार्ट कंप्लीट, ठीक है। इसको हम डिस्रिगार्ड करें या ना करें एक बात है, लेकिन लेट से हमने इसको डिस्रिगार्ड नहीं करना, जिसको भी हम कंसिडर करते चले। ये हमारा एक्स टू ए टू बी टू सी टू डी, ठीक है। ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारा चार्ट, अब मैंने आपको बताया था, आपने ये चार्ट एक और कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने इसकी रिट्रेसमेंट ये देखी ऑल द वे यहाँ तक, ठीक है। ये इसी इन द मीन वाली एक और चार्ट बन गया, ठीक है। जब ये इन द मीन वाला एक और चार्ट बन गया, हम इस वाले को डिलीट करते हैं। मैंने आपको कहा था ए टू डी आपने रिट्रेसमेंट उसकी सर्च करनी है, ए टू डी 0.38%, एटलीस्ट 0.38%, दिस इज 0.38%। ये डेली पे एग्जैक्टली क्लोज नहीं हो रहा, क्योंकि जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा वो एग्जैक्टली विक्स शोज करेगा आपको, ये देखेंगे आपको बिल्कुल शो करेगा ऑल द वे जाके क्लोज शो करेगा, ठीक है। जो विक्स इसको टच करेंगे 0.382 को, क्योंकि मैं डेली टाइम फ्रेम पे हूँ तो ये एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि क्लोजिंग इसकी पहले बाद में हो जाती है, क्योंकि डेली है, तो इस वजह से। अब 0.382 से गया, ठीक है, और हमारा ये इसकी रिट्रेसमेंट आ गई, ठीक है। अब हम इसको डिलीट, अब ये इस वाले चार्ट की बेसिकली रिट्रेसमेंट ये है 0.382, ठीक है, जो हमारी सेफेस्ट बेट थी कि कम से कम 0.382 पे रिट्रेस करेगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब हमने आगे करना है, अब हमने करना है जी, इसको हम बंद करते हैं। अब हम करते हैं हमारे करंट सिनेरियो के ऊपर। मैंने कहा था जब भी चार्ट रिवर्स होगा तो वो टेलटेल साइंस होंगे उसके, ठीक है। टेलटेल साइंस क्या होंगे कि वो रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा, जो लाजमी चीज़ है उसके लिए बनाना,
ठीक है। अब रिवर्सल के पैटर्न के लिए अगर हम लेट से ये देखें कि हमारा रिवर्सल का पैटर्न ये, ठीक है, दिस इज आवर राइट शोल्डर, ठीक है। ये तो बहुत बहुत ही क्लियर नजर आया आपको, अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा। ये राइट शोल्डर, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ठीक है, सॉरी हेड, और ये राइट शोल्डर, और ये ऑल द वे एकदम नीचे की, ठीक है। वो मैं आपको भी वो भी दिखा दूंगा करके, वो कोई इशू नहीं है, वो एग्जैक्टली रीडिंग सेम आएगी। मैं इसका खैर मैं इसको बता दूंगा आपको, थोड़ा टाइमिंग ये लगा हुआ। इसको हमने हेड से लेके टेल तक, सॉरी नेक लाइन तक इसको हमने मैप करना है, ठीक है। ये मैप किया, इसका ब्रेकआउट पॉइंट ये था, ये जगह से इस जगह से ब्रेकआउट हुआ ये, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ और हमने इसकी लाइन के साथ लगा के देखते हैं, दिस इज द पॉइंट जहाँ से इसकी रीच है, मैक्सिमम रीच इसकी यहाँ पे। अब ये क्या है, अब मैं इसको ये भी समझा दूं कि ये क्या हुआ यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चार्ट जब ब्रेकआउट करेगा उसका रीटेस्ट लाजमी होगा, लेकिन इस केस में 4 दफा रीटेस्ट हुआ है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 4 दफा रीटेस्ट हुआ, एक दफा फेक ब्रेकआउट भी होगा, लेकिन वो सब कुछ मार्केट गिर के। अब मेरे एनालिसिस के मुताबिक जो फिबोनाची मुझे बता रहा है, यहाँ से जो हमने मेजर किया था एग्जैक्टली सेम, रिवर्सल शुरू हुई, सेम थिंग अप्लाइज हेयर, यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया, चार्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये हमारा रिवर्सल पैटर्न के मुताबिक हमारी रीच इसकी है ना, वो इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, हमारी रीच है ये रीच है हमारी इसकी, ये रीच है हमारी, ठीक है। ये दोनों लाइनें मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम करते हैं डिलीट। अब ये तो हो गया रिवर्सल पैटर्न के थ्रू, अब हम फिबोनाची के थ्रू इसको मेजर करना, फिबोनाची के थ्रू ये कैसे होगा कि हमें नजर आए। मैंने आपको कहा था कि कोई भी चार्ट जब आप ड्रॉ करेंगे तो वो एक सीधा ट्राइट बना रहा होगा, एक उल्टा चार्ट बना रहा होगा, इनवर्स बना रहा होगा, एक सीधा बना रहा होगा, ठीक है। आपका पहला चार्ट दिस इज द चार्ट, ठीक है। ये आपका पहला चार्ट है जी। आपका पहला चार्ट क्या हुआ, ठीक है। X2A हमारी, एक्स हमारा बेसिकली, ये चार्ट मैं आपको समझाने के लिए दे दूं कि हमारा चार्ट क्यों बन रहा है। ये X2A, A to B, B to C, C to D, ठीक है। इन दिस केस अगर हम यहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ पे क्लोज होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेशियोज, ठीक है। दिस इज द चार्ट। अब हमने कहा कि यार हमारा ये चार्ट कंप्लीट हो गया एक इनवर्स। अब मैं इसको कैसे, अब मैं आपको इसको डिलीट करके बहुत सिंपल चीज से एक मैजिक दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपने प्रीवियस लो से प्रीवियस हाई जो हमारा चार्ट था उसको किया, तो आप रेशियोज देखिएगा, 618, 382, 886 को, और 886 को टच किया, रिवर्सल हुई फौरन, ठीक है। इट वेंट अप टू 0.5। अब 0.5 और 886, अगर ये 886 की जगह 618 से रिवर्सल किया जाता तो हमारा हमारा 1.414 हमने टच करना था, 12,221 214, ठीक है। जो हमने टच नहीं किया, इसने वापस ऑल द वे गया 0.5 के ऊपर। 0.5 की जाने से जो इसकी गिरने की जो वो थी वो गिर गई, वो इस लेवल के इस रेंज में आ गई, ठीक है। इसको टच करेगा और इसके ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है, ताकि जो मिड वे है से ऊपर ऊपर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एरिया हमारा होगा, इसमें इसको टच करना है बेसिकली, ये बेसिकली एरिया, दिस इज द पॉइंट, इसको तो टच करना ही करना था, इसके और इसके हाफ के इस तरफ ऊपर वाली साइड पे रहना, ताकि ये ज्यादा इंक्लाइंड हो 1.272 की तरफ, ठीक है। अच्छा, जब ये हमारा कंप्लीट हो गया चार्ट और ये देखें कि एग्जैक्ट मेजरमेंट से आके रुका है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमारा लेट से, ये मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ, हमारा ये पॉइंट एक्स है, ये ए है, सॉरी, ये हमारा पॉइंट एक्स है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट। अब हमने हम ए टू डी दोबारा रिट्रेसमेंट लेनी है। अब ए टू डी रिट्रेसमेंट लेने के लिए क्या करना चाहिए, अब हमने फिबोनाची का टूल खोला, ए ऑल द वे टू डी, ठीक है। अब हम डी तब वहां तक लेंगे जो लोअर लो होगा, ठीक है। लोअर लो हमें यहाँ से मिला, अगर हमारे पास ये जगह ना होती और हम लेट से हम यहाँ से ट्रेड कर रहे होते कि हमारा ये टच डाउन हो गया, तो हम यहाँ से करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन इन दिस सिनेरियो, क्योंकि हम अभी करंट आज की डेट में कर रहे हैं, हम यहाँ से भी एंट्री लेते हैं, हमारी एंट्री बुरी नहीं थी, अराउंड 16,000, ठीक है, सॉरी अराउंड 18,000, ठीक है। तो हमारी एंट्री बुरी नहीं थी, और 18,000 से इट वेंट अप टू 25,000, और वहाँ से फिर दोबारा इट वेंट डाउन, ठीक है। अब
ये हमारा प्रीवियस लो है और ये हमारा वो है। अब हम पहली जो इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल रे ले लिया, ठीक है। हमारा पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट हमारा ये, और तीसरा टारगेट ये। अब ये कैसे यहाँ तक पहुंचेगा, कौन से चार्ट्स बनेंगे कि हम उसको यहाँ तक देखें कि वो मार्केट किस तरह आएगी, क्योंकि मार्केट इस तरह मूव नहीं करती कि यहाँ से गिरी, ये 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 कि सीधा ही आ जाए, नहीं। मार्केट यूं नहीं आएगी नीचे, मार्केट ऊपर नहीं आएगी, यूं मार्केट यूं यूं करती ऊपर आएगी, सॉरी, ये यूं यूं करती ऊपर आएगी। और इसी के अंदर अपॉर्चुनिटी है आपकी कि आपने इसके अंदर बाइंग आपकी किस तरह, या आप लेट से कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लिया, ये पॉइंट से आपने बाइंग स्टार्ट की, हमारी ये हमारा एनालिसिस है, हमने लिया 130% गेन, ठीक है। 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बंदा है जिसने यहाँ से बाय किया यहाँ तक, ठीक है, फिर उसने दोबारा बाय किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर उसने दोबारा बाय किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और फिर उसने सेल किया, फिर उसने यहाँ से यहाँ तक बाय किया, यहाँ से यहाँ तक बाय किया, ठीक है। 40, 75, 75, 50, 125, 125 में 155, 130 और 125 में फर्क चेक करें। और ये जो आप 135 देख रहे हैं, ये लेट से आपके पास $100 थे, तो आपको 135% ऑफ दैट वुड बी अराउंड, टोटल इनकम जो आपको मिलेगी 235 मिलेगी आपको, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कंपाउंड इफेक्ट है, आपका $100 140 हुआ, 140 की बाइंग आपकी 140 का 35% होगा फिर, ठीक है। ये कंपाउंड इफेक्ट होगा। तो आपकी अगर यहाँ पे ₹135 बचे हैं, डॉलर बचे हैं आपको, तो यहाँ पे 500, 600, 400 से 600 के दरमियान में, इन बिटवीन समवेयर, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट की वजह से उसके गेन बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या करेंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशली बीटीसी के लिए होगी। इस वीडियो का मकसद था कि ये जितने भी चार्ट्स आप देख रहे हैं, ये रैंडम नहीं है। इसमें हमने अब हम जब जब अब हम जाने से पहले एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने ऊपर जाते हुए इसका रिवर्सल पैटर्न देखा है, तो हमने नीचे जाते हुए भी रिवर्सल पैटर्न देखना है, ठीक है। अब हमें रिवर्सल पैटर्न के लिए हमें ये चीज़ नज़र आनी चाहिए, ठीक है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे नजर आए, बड़े टाइम फ्रेम पे नजर, बड़े पे भी नजर आएगी, छोटे पे जल्दी नजर आएगी, जो जल्दी, अब उसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे बीटीसी को ट्रेड करेंगे, और मैं साथ साथ अपना एनालिसिस दूंगा। तो बेल और सब्सक्राइब का बटन दबा लें, ताकि मैं आपको जब अपडेट करूँ तो आपको टाइमली अपडेट्स आएँ उसकी, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेश्चन हुआ तो दुआ से, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।